इसके बाद आगे है अपने पास भी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कि मॉडुलस क्या होता है? कुछ नहीं, सबसे सिंपल चीज़ है भाई। अगर हम बोलते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, ठीक है, तो जेड के दोनों तरफ मोड का निशान लगा दो, यही मॉडुलस होता है जेड का, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। ध्यान रखना यहाँ पे आइटा का स्क्वायर नहीं करना है, आइटा के अलावा ये जो पार्ट बचता है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। कई बच्चे कर देते हैं इसमें गड़बड़। जैसे इस पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 - 3 आइटा। भाई 2 - 3 आइटा का मॉडुलस बताना है। हमने इसको नाम दे दिया जेड, तो जेड का मोड क्या होगा भाई? अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस, अब आइटा के अलावा यहाँ पे -3 बचता है भाई, तो -3 का स्क्वायर। भाई क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का 9, तो अंडर रूट 13 भाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा अंडर रूट 13 होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, रूट में जो आएंगे वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होंगे। आइटा को साथ में नहीं लेना, -3 अकेला रखना है, आइटा नहीं रखना है भाई। क्लियर? मॉडुलस एक हल्की सी छोटी सी चीज़ थी भाई। आगे देखते हैं। आगे है अपने पास कॉन्जुगेट भाई, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कुछ नहीं, छोटा सा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका सिंबल चेंज कर दो। जैसे हम अगर बोलें कि जेड, ठीक है, जेड है ए प्लस आइटा बी, तो जेड का जो कॉन्जुगेट होगा, देखो उसको ऐसे जेड बार से दिखा देते हैं, जेड के ऊपर थोड़ा छोटा सा सी लगा देते हैं, वो भी एक ही बात है, ठीक है। मोस्टली आपको जेड बार मिलता है, ठीक है। जेड बार क्या होगा? ए आइटा बी। अब आइटा यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दो, बस यही, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखें इसके ऊपर। जैसे बोला जाए कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ किसका भी? Z1 है 2 - 3 आइटा, Z2 है 3 + 4 आइटा, Z3 है -2 - 7 आइटा भी। तो देखो Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 2, रियल नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना आइटा का। ये क्या है? माइनस, प्लस आइटा कर दो, ठीक है भाई। Z2 का बार क्या होगा? ये हो गया 3, आइटा का प्लस है, माइनस कर दो, ठीक है भाई। Z3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? ये -2, रियल नंबर को नहीं छेड़ना, ये माइनस ही रहेगा, लेकिन आइटा माइनस है, ये +7 आइटा हो जाएगा। ये था भाई कॉन्जुगेट, सिंपल है। आगे चलते हैं। इससे आगे है भी अपने पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है ना मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने ये ले लिया, एक Z1 है a प्लस आइटा b और Z2 है x प्लस आइटा y भी, ठीक है। अगर हम लोगों को मल्टीप्लाई निकालना है इनका, Z1 × Z2 निकालना है, तो क्या होगा? देखो जैसे हम लोग 9th में मल्टीप्लाई करते थे ना, जैसे x + y की और a + b की, ठीक है। कैसे करते थे? पहले x को पकड़ लो, x से इन दोनों ऊपर वालों की करो, तो x की a की xa, x की और b की xb, प्लस फिर y का नंबर y की a की ya, y की और b की yb। यही मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो x की और a की मल्टीप्लाई ax, या x a लिख लो, एक ही बात है। x की और आइटा b की मल्टीप्लाई भी, ठीक है, आइटा bx हो गया। प्लस अब आइटा y की और a की आइटा ya, प्लस आइटा y की और आइटा b की आइटा b × आइटा y। बस हो गया, ठीक है। ये क्या अभी? ax प्लस, अब ये आइटा वाले अलग लिख लेंगे भाई, ठीक है। आइटा वाले ये और ये अलग लिख लेंगे, या इनमें से आइटा कॉमन निकाल लेंगे, या अभी मत निकालो, अभी इसमें भी है ना, उनको ठिकाने लगाते हैं पहले। ये हो गया आइटा bx, आइटा ya, और ये हो गया प्लस आइटा आइटा, तो आइटा स्क्वायर कर दें भी इसको, और क्या बच गया? by बच गया, लिख लिया। ये हो गया अपने पास ax प्लस ये क्या है अभी? आइटा। अब यहाँ पे हम आइटा कॉमन ले लेते हैं, इसका क्या बचा? bx प्लस ay, या ya, एक ही बात है, ठीक है। और आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। इस चीज का ध्यान रखना भी, आइटा स्क्वायर अपने पास -1 था, तो ये माइनस कर देगा इसको,
माइनस बी वाई। अब देखो ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका, मतलब ये रियल पार्ट है जिस पे रेड क्रॉस किया मैंने, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट अभी। तो हम रियल को इकट्ठा कर देंगे, ए एक्स माइनस बी वाई, ठीक है, प्लस आइटा बी एक्स प्लस ए वाई भाई। ये होती है इसकी मल्टीप्लीकेशन भाई। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सिंपल इसमें। ये भाई अपने पास जैसे Z1 है अपने पास 2 माइनस 3 आइटा और Z2 है 4 प्लस आइटा। हमें Z1 इंटू Z2 इनकी मल्टीप्लीकेशन दिखानी भी क्या होगी, तो यहीं पे कर लेते हैं Z1 इंटू Z2 भी। देखो पहले 4 का नंबर, 4 से ऊपर वाले दोनों गुणा कर दो, 4 दूनी भी 8 माइनस 4 तिया 12 आइटा। अब आइटा का नंबर, आइटा की और 2 की 2 आइटा, आइटा की और 3 आइटा की, तो माइनस 3 आइटा इंटू आइटा, माइनस 3 आइटा इंटू आइटा, ठीक है, ये लिखा है। तो क्या बना भी ये बन गया अपने पास 8 माइनस 12 आइटा प्लस 2 आइटा और माइनस 3 और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर बन गया अभी। तो ये आ गया 8। अब ये देखो माइनस 12 आइटा प्लस 2 आइटा, ठीक है, माइनस 12 आइटा प्लस 2 आइटा, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, ठीक है, या तो सीधा घटा लो या फिर यहां से आइटा कॉमन लेके घटा लो। अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, माइनस 10 आइटा और माइनस 3 और आइटा स्क्वायर खुद माइनस होता है तो वो इसको प्लस कर देगा, तो 8 और 3 11 माइनस 10 आइटा भी। ये बन जाएगी इसकी मल्टीप्लीकेशन भी। क्लियर ये चीज यहाँ पे। आगे देखो, इसके बाद आगे हम देखते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखो हम 7th क्लास में पढ़ते थे, जैसे अपने पास कई बार क्वेश्चन आता था कि 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है। तो 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता था कि उसको 1 बाई कर दो, जिसको भी पूछा हो, ठीक है। 5 का 1/5, 7 का 1/7। भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अब 5 की मैं किससे गुणा करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 1 मिल जाए, तो 1/5 से करूं तो ये इसका इनवर्स होगा, ठीक है। यही चीज अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि Z जो है अपना a प्लस आइटा b है, तो मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ Z वो होगा 1 बाई a प्लस आइटा b भाई। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, इसको और आगे भी सोल्व करना है भी। क्या अपने पास क्या मिला है अभी, 1 बाई a प्लस आइटा b। अब याद करो जब अपने पास 9th क्लास में ऐसा आंसर आ जाता था 1/2 प्लस √3, तो इसको ऐसे ना छोड़ के हम इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देते। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था और इसको इरेशनल छोड़ते नहीं थे, इसका रेशनलाइजेशन करते थे। कैसे, 2 और इसका साइन चेंज करके √3, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ये काम करते थे। यही काम यहाँ पे करेंगे भी, ठीक है। उसमें रेशनलाइजेशन होता था, ये रियलाइजेशन बोल लेते हैं, इसको रियल करेंगे ना, अभी क्या है इमेजिनरी पार्ट है ये। तो a माइनस आइटा b, a माइनस आइटा b, या कहने को मैं ये बोल सकता हूं कि नीचे अपना जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, a प्लस आइटा b। अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करूं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, आइटा का सिंबल चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया a प्लस आइटा b का और उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या मिल गया अभी हम लोगों को, a माइनस आइटा b ऊपर मिल गया और नीचे a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं भी, देखो a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, a की और a की a स्क्वायर, a की और आइटा b की ये हो गया आइटा b a, ठीक है। आइटा b की और a की ये माइनस आइटा b a और आइटा b की और आइटा b की माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर भी, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो गए प्लस माइनस के। ये क्या है, a स्क्वायर, आइटा स्क्वायर माइनस करेगा इसको तो ये प्लस हो जाएगा और वो क्या बचा, b स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हम लोगों को भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी, ठीक है। तो a प्लस आइटा b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ गया, a अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, माइनस आइटा b अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का सम भाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम।
क्लियर भी ये चीज़ यहाँ पे। आगे देखो, इसके ऊपर एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। जैसे हम बोलते हैं कि z है कोई 2 माइनस आइटा, ठीक है, खाली चलो इसको चेंज कर लेते हैं जैसे 3 आइटा। अब ये बोला जाए कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ, तो कैसे बताएंगे भी? a प्लस आइटा b की जगह ये आ गया, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर इसमें रखें हम तो a की जगह क्या है 2 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर, a क्या है 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है -3 का स्क्वायर। भाई a क्या है इसका रियल पार्ट, b क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो ये आ गया। और फिर क्या था माइनस आइटा, ऊपर क्या है अभी b क्या है -3 अपॉन a का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। हम लोग वो मिल गया 2/2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस आइटा। अब ये -3 इसको प्लस कर देगा, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, हमें मिला 2 प्लस 13 प्लस 3 अपॉन 13 आइटा। ये तो एक मतलब रटने वाली बात होगी कि हमने इसको देख के इसको कर लिया भी, लेकिन हम हर बार इससे थोड़ी ना करेंगे, कभी नहीं कर सकते ऐसा, कितना रट के रखेंगे। देखो हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। z इजिकल टू क्या है अपने पास 2 माइनस 3 आइटा। इस आंसर को छोड़ लेते हैं यहीं पे, हम देखते हैं अपना आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। इसको साफ कर लेते हैं। हाँ भाई z क्या है अपने पास 2 माइनस 3 आइटा, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 3 आइटा, सीधा सा है, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि जब ये इस सिचुएशन में आ जाए, ठीक है, तो नीचे आइटा नहीं छोड़ना हम लोगों को। जैसे 9th क्लास में नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते थे ना डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते थे, उसी तरह 11th में हम लोगों को नीचे आइटा नहीं छोड़ना। तो इसका साइन चेंज कर दें, 2 प्लस 3 आइटा, भाई कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और इसी से ऊपर इसी से नीचे डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो ये सेम रह जाएगा भी 2 प्लस 3 आइटा, और नीचे क्या होगा 2 माइनस 3 आइटा और 2 प्लस 3 आइटा की मल्टीप्लाई भी, ठीक है, 2 माइनस 3 आइटा और 2 प्लस 3 आइटा की मल्टीप्लाई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, जो कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दें इस प्रॉपर्टी को a स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर भी, a की जगह 2 है, b की जगह 3 आइटा है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर -1 प्लस कर देगा, क्या आ गया 13 आ गया। तो नीचे तो हम लोगों को इनकी मल्टीप्लाई भी 13 मिल गई। अब क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं भाई, तो ये हो गया 2/13 प्लस 3/13 आइटा भी, इससे हमें ये मिल गया। और पहले वाले से भी हमें यही मिला था 2/13 प्लस 3/13 आइटा भी। क्लियर ये चीज। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डिवीजन देखते हैं भी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड कैसे किया जाए। जैसे हम ये बोलें कि Z1 है अपने पास a प्लस आइटा b और Z2 है अपने पास c प्लस आइटा d, ठीक है, और बोला जाए कि फाइंड Z1 बाई Z2, ठीक है भाई। क्या हुआ, कुछ नहीं, Z1 क्या है a प्लस आइटा b, Z2 क्या है c प्लस आइटा d। अभी तक जो कर रहे थे ना वही चीज है भाई, नीचे वाले में आइटा नहीं रहना चाहिए, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट करो c माइनस आइटा डी, उसी से गुणा उसी से भाग। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर हम लोगों को मिल जाए 3 माइनस √2 आइटा और यहाँ पे √2 प्लस 5 आइटा, ये मिल गया अभी, ठीक है। दिस अपॉन दिस, मतलब ऊपर वाले को डिवाइड करो नीचे वाले से। क्या करना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट √2 माइनस 5 आइटा और √2 माइनस 5 आइटा, ऊपर वालों की गुणा करो भाई। ऊपर क्या क्या है, ऊपर है अपने पास 3 माइनस √2 आइटा और √2 माइनस 5 आइटा। भाई √2 से करते हैं, 3 की और √2 की 3√2 माइनस √2 और √2 2, लेकिन साथ में आइटा है, होगी √2 की ऊपर के साथ। अब -5 आइटा की, -5 इंटू 3 -15 आइटा, ठीक है भाई। 5 की और 3 की तो गुणा हो ही जाएगी, आइटा माइनस माइनस प्लस और √2 की और 5 की 5√2 और ये आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया अभी 3√2 -2 आइटा -15 आइटा, दोनों माइनस हैं तो -17 आइटा हो जाएगा।
और ये आइटा स्क्वायर माइनस कर देगा इसको -5√2। ठीक है, ये देखो भाई माइनस का 5√2 प्लस का 3√2, ये माइनस का 2√2 हो गया और -17 आइटा, इतना आ गया भाई ऊपर वाला अपने पास ये आ गया। ठीक है, -2√2 -17 आइटा अपॉन नीचे क्या है भाई a प्लस बी a माइनस बी, सीधा लगा दी, a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 5 आइटा का स्क्वायर भाई, क्या -2√2 -17 आइटा अपॉन √2 का स्क्वायर 2 -5 का स्क्वायर 25 और आइटा का स्क्वायर -1 जो कि इसको प्लस कर देगा। तो हम लोगों को मिल गया -2√2 -17 आइटा अपॉन 27 भाई। अब इसको अलग अलग करके लिख दो भाई, कैसे, -2√2 बाई 27 -17 बाई 27 आइटा, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो आपको जरूरी नहीं क्वेश्चन में वो ये लिख के दे कि इस नंबर को ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करके दो, वो ये भी लिख सकता है कि इस क्वेश्चन को ना, इस टर्म को ना a प्लस आइटा b की फॉर्म में व्यक्त करो भी। ठीक है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आओ, इसको एक्सप्रेस करो, तो ये आ तो गया ना a प्लस आइटा b। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि a क्या है अपना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना a होगा -2√2 अपॉन 27, क्योंकि a क्या है रियल पार्ट और b क्या है इमेजिनरी पार्ट, और b क्या होगा भाई अपना -17 बाई 27 भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए a और b तो अपना ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था भाई अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, ये अभी पूरा नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन इसमें और चलेगा। अब इसके बाद हम NCERT की एक्सरसाइज 5.1 उठा रहे हैं भी, उसको लेके चलेंगे। चलिए